बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देती चलूँ कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हमने क्या पढ़ा। एक तो हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा विद वन वेरिएबल। सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन होती थी लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x + 17। इसको हम सॉल्व कर लेते थे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इसको हम नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर लेते थे, ये पॉइंट है ना। और इक्वलिटी का साइन है तो हम इसको फिल भी करते थे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से इस तरह से हम लाइन डाल देते थे। तो ये हमने इस पॉइंट को लोकेट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर। ये तो था जब हमारे पास x की एक यानी कि 1 पावर इन्वॉल्व होती थी, यानी ये लीनियर इक्वेशन होती थी। इसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में। सपोज ये एक इक्वेशन है, x² - 4x - 12 इज़ ग्रेटर देन 0। चूंकि यहाँ x की पावर 2 है तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे। इसको हम फैक्टराइज कर लेते थे। इसको फैक्टराइज करें, x² - 6x + 2x - 12 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा x - 6 और x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0। इसको आप सॉल्व करके खुद से चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ समझाने के लिए। यहाँ से इस टर्म को भी इक्वल टू 0 कर लेते थे, इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 कर लेते थे। तो यहाँ से हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाता था x = 6, और यहाँ से आ जाता था x = -2। इसके बाद इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर लेते थे। 6 सपोज इस जगह पे है, यहाँ 0 है और यहाँ -2 है। तो इसको हम लोकेट करते थे तो हमारा एक रीजन ये वाला बन जाता था, एक रीजन ये वाला बन जाता था और एक रीजन ये वाला बन जाता था। ये वाला रीजन कौन सा होता था, इसको हम लिखते थे x इज़ लेस देन -2, इसको लिखते थे x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 6, और इसको लिखते थे x इज़ ग्रेटर देन 6। इसके बाद इस रीजन में से कोई भी x की वैल्यू लेते थे, कोई भी ले लें, -2 के बाद -3 ले लेते थे, और उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते थे जहाँ हमने फैक्टर्स बनाए होते थे। इसमें पुट करने के बाद हम चेक कर लेते थे कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू साबित हो रही है या नहीं। अगर तो ये साइड ग्रेटर देन 0 आ जाती थी तो हम कहते थे कि एक सॉल्यूशन ये हो गया। इसी तरह इसको भी चेक कर लेते थे और इसको भी चेक कर लेते थे। जिसके ऊपर ये इनइक्वालिटी ट्रू आ जाती थी वो हमारा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इनकी जो पावर है वो 1 ही है। और इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हमने सिर्फ यहाँ ये चेक करना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये इनइक्वालिटी लिख लेंगे, और यहाँ ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमने x की जगह पे पुट करनी है, और ये वाली वैल्यू हमने y की जगह पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में। तो x 0 है और y भी 0 है, तो 0 इज़ लेस देन 4। इज़ इट ट्रू? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जो माइनस वाली टर्म्स होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, 0 जो है वो बड़ा होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 0 इज़ लेस देन -4, तो हम लिखेंगे कि नो, 0 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। ये वाली हमने इक्वेशन लिख लेनी है, ये इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिख ली, और यहाँ हमने पुट करने हैं x और y की जगह पे -2 और -3। तो y की जगह पे है -3 और माइनस, और x की जगह पे है -2। इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है या नहीं। ये आ जाएगा -3 +2, -3 + 2 इज़ -1, इज़ -1 ग्रेटर देन 2। तो 2 जो है वो ज़्यादा बड़ा है और -1 छोटा है, तो नो, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। सो हम लिखेंगे नो, -2 - 3 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 3 को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाली इनइक्वालिटी लिख लें, 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, और यहाँ हमने x की जगह पे 5 पुट करना है और y की जगह पे 2 पुट करना है। तो 2 × x की जगह पे 5 + 3 × y की जगह पे 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 + 3 2 ज़ा 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। क्या 16 ग्रेटर है 14 से? तो यस। तो हम लिखेंगे कि यस, दिस ऑर्डर्ड पेयर 5 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 7y ग्रेटर दैन 28। यहाँ x की जगह पे हमने -1 पुट करने हैं, तो 4 इंटू -1 -7 y की जगह पे 5 पुट करने हैं इज़ ग्रेटर दैन 28। ये हो जाएगा -4 -7 5 35 इज़ ग्रेटर दैन 28। ये हो जाएगा 39 -39 इज़ ग्रेटर दैन 28। तो देखें नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो -39 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 28। तो हम लिखेंगे कि नो, -1 and 5 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से हमने सॉल्व करने हैं। y इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 8। अब यहाँ x वाली टर्म है ही नहीं, तो हमने y की जगह पे सिर्फ -7 पुट करने हैं इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 8। तो देखिए नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होते हैं, तो यस -9 -7 इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ दी इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी? y इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3। ये इनइक्वालिटी है, इसमें y की वैल्यू नहीं है, तो x की जगह पे सिर्फ हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू -4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3। अब अगर आप नंबर लाइन के ऊपर देखें तो -3 जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होती है। तो -4 लेस है -3 से, बट यहाँ लिखा हुआ है कि -4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3। तो हम लिखेंगे कि नो, -4 0 दिस ऑर्डर पेयर इज़ not the solution of x is greater than equals to -3 this inequality। नेक्स्ट है ग्राफ दी इनइक्वालिटी। हमने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होती थी, यानी कि एक वेरिएबल होता था, तो हम सिर्फ ये वाली लाइन ड्रॉ करते थे। अब यहाँ चूंकि दो वेरिएबल्स हैं तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ करने हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले आएंगे, -y इस साइड पे जाके हो जाएगा +y, और ये वाला -3 साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम डेट कर लेंगे कि x इक्वल है y -3 के, और यहाँ हम y की अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यूज़ लेते जाएंगे। सपोज y की वैल्यू आप पुट करते हैं यहाँ 0, तो इसके लॉन्ग x की क्या वैल्यू होगी, y 0 पुट करें तो 0 -3, x की वैल्यू आ गई -3। ये वैल्यूज़ आपने अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है और कम से कम आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं, 3 ऑर्डर पेयर बेसिकली हमें चाहिए। अब y की जगह पे अगर हम यहाँ 1 पुट करें तो 1 -3 आंसर इज़ -2। x का क्या आंसर आ रहा है, -2। यहाँ हम पुट करते जा रहे हैं y की वैल्यूज़। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करें 2, तो 2 -3 इज़ -1। तो हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए। इस तरह से ऑर्डर पेयर होते हैं ना, जिसमें पहले x की वैल्यूज़ होती हैं और बाद में y की वैल्यूज़ होती हैं। तो ऑर्डर पेयर लिखते हुए आपने x की वैल्यूज़ पहले लिखनी है और y की बाद में लिखनी है। तो ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा -3 0, ये हो जाएगा -2 1, और ये हो जाएगा -1 2। अब इसको आप ग्राफ के ऊपर लोकेट करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट -3 0 ये वाला पॉइंट होगा, इसके बाद -2 1, एक्स एक्सिस के लॉन्ग -2 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 1, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद पॉइंट चाहिए -1 2, एक्स एक्सिस के लॉन्ग -1 और वाई के लॉन्ग 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और इसके बाद हमने इनको ड्रॉ कर लेने हैं। अब ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर लिया है, यानी इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से मैंने मार्क किए हैं। इसके बाद आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हमने ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, आप यहाँ लिखेंगे स्टेप 2। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो लाइन है ना, इससे नीचे आपने कोई भी नंबर लेना है। आप 0 0 ले सकते हैं, आप ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू यहाँ -1 है और y की वैल्यू 1 है। आप ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू 1 है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं इस रीजन में से। तो आप टेस्ट करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लें। मैं ले रही हूँ 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट मैं ले रही हूँ, और ये हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। x - y इज़ लेस देन -3, x की वैल्यू यहाँ हम 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू हमने यहाँ 1 पुट करनी है। क्या ये लेस है -3 से, तो -1
लेस देन -3। अब देखें -1 इस साइड पे है, -3 लेफ्ट साइड पे है। इट मीन्स कि -3 इससे छोटा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि -1 छोटा है -3 से, तो यहाँ तो हमारा इसका आंसर आ गया नो, यानी कि ये जो रीजन है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। इसके लास्ट स्टेप में आप लिखेंगे कि शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 1, क्योंकि हमने उस रीजन को शेड करना है जिसमें ये पॉइंट नहीं है, जिस पे हमने टेस्ट किया है। बिकॉज 0 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, मीन्स कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला हाफ प्लेन, इसको हम शेड कर देंगे। और एक और चीज़ मैंने यहाँ गलत ड्रॉ कर दी है, अगर तो यहाँ इक्वालिटी का साइन होता ना तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते। इसका मतलब होता कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी सॉल्यूशन का हिस्से हैं, यानी कि ये पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो इस लाइन के ऊपर होंगे। लेकिन यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये वाली जो लाइन है ये हम डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फुल लाइन इस तरह से ड्रॉ नहीं करनी जैसे मैंने की है, इस तरह से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस डॉटेड लाइन का क्या मतलब है कि जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और इस इनइक्वालिटी का बेसिकली सॉल्यूशन कौन से है, आप यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा के देख लें। सपोज आप ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जहाँ आप x की वैल्यू ले रहे हैं -1 और y की वैल्यू ले रहे हैं 5। तो अगर आप इसको इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे ना, तो यहाँ कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो वो पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने इस पूरे एरिया को शेडेड कर दिया है कि ये जो पूरा एरिया है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटी के एक साइड पे x वाला वेरिएबल रहने दें और इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा +3y और यहाँ +12 है तो इसको इधर ही रहने दें। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2, तो इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 3y ओवर -2 +12 ओवर -2। ये इससे कट जाएगा तो x इज़ ग्रेटर देन -3 ओवर 2y और प्लस माइनस माइनस और 2 6 12। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है -3 ओवर 2y -6 के। और इसके बाद हमने टेबल ड्रॉ करने के लिए y की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू 0 ताकि हमारे पास x की मिनिमम वैल्यूज़ आ जाएं। कम से कम हमने छोटी वैल्यूज़ लेके आनी है। जब y 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू -3 ओवर 2 और यहाँ -6, ये टर्म 0 हो गई विच इज़ इक्वल्स टू -6। तो एक ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ गया, जब x की वैल्यू है -6 तो इसके लॉन्ग y की वैल्यू है 0। आप इस तरह से भी अलग से पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट करके और ये ऑर्डर पे आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप y की कोई और वैल्यू ले लें, पुट y इक्वल्स टू, अब देखें y की वैल्यू मैं कुछ ऐसे लूँगी कि ये 2 उससे कट जाए, यानी कि 2 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं। अगर तो यहाँ मैं +2 ले लूँ तो 2 2 से कट जाएगा, लेकिन -3 और -6 ये टर्म -9 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू ले लूँ -2 तो ये टर्म क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -3 ओवर 2 इंटू -2 और -6, माइनस माइनस प्लस और ये 2 इससे कट गया, यहाँ 1 बच गया, 3 1 ज़ा 3 और -6 दिस इज इक्वल्स टू -3। तो जब x की वैल्यू है -3 तो इसके लॉन्ग y की वैल्यू है -2। एक ये ऑर्डर पेयर आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि जब हमने टेस्ट करना है ना, कोई भी पॉइंट्स लेने हैं ग्राफ से, तो उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं। और इसके बाद हम y की कोई और वैल्यू ले लेते हैं और उसको इस इक्वेशन में हमने पुट करने हैं। तो पुट y इक्वल्स टू 2 का मल्टीपल ले लेंगे और माइनस में टर्म ले लेंगे ताकि इसका आंसर कोई छोटी वैल्यू आ जाए। तो -4 ले लें, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि x इक्वल्स टू -3 ओवर 2 इंटू -4। अब 2 2 ज़ा 4 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये -6 साथ में है, तो 6 - 6 आंसर इज़ 0। तो y की वैल्यू जब है -4 तो इसके लॉन्ग x की वैल्यू है 0। अब ये हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको देखते हुए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेने हैं और उसको हमने चेक कर लेना है। ये मैंने सारे ऑर्डर पेयर्स लिख लिए। इसके बाद मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ कि y की ये वाली वैल्यूज़ ली थी ना हमने
0, -2 और -4। तो इसके लॉन्ग हमारी x की ये वाली वैल्यूज़ आई थी, -6, -3 और 0। इसके बाद हम इनको लोकेट कर लेंगे। सबसे पहले x के लॉन्ग -6 और y वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट ये वाला होगा। इसके बाद x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -2, यानी कि इस जगह पे ये पॉइंट होगा बिल्कुल -3 और -2 के सामने ये वाला पॉइंट। और इसके बाद x की वैल्यू है 0 और y है -4, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन है ना, और इस लाइन को भी मैंने गलत ही ड्रॉ कर दिया। यहाँ भी आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इनइक्वालिटी कौन सी है, -3y -2x इज़ लेस दैन 12। तो यहाँ डॉटेड लाइन होगी इस तरह से, ये आपने ड्रॉ कर लेना है। मैंने दोबारा से मैंने भूल के इस तरह से सीधी लाइन ही ड्रॉ कर दी है, ये हो जाएगी। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है कि हमने टेस्ट करना होता है। तो आप यहाँ लाइन से ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, 0, 0 भी ले सकते हैं। तो 0, 0 पे टेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। -2 × 0 इज़ लेस दैन 12, 0 इज़ लेस दैन 12। तो क्या 0 12 से छोटा है? तो जी हाँ, 0 हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। तो इट मीन्स कि जो हमारा रीजन होगा ना, वो ये वाला होगा। तो हमने इस रीजन को, इस प्लेन को हमने कलर कर देना है। और उससे पहले स्टेप 3 आपने क्या लिखना है? स्टेप 3 आप लिखेंगे कि शेड दी हाफ प्लेन दैट कंटेन 0, 0 एज 0, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये 0, 0 इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो इस वजह से ये 0, 0 इस लाइन से ऊपर लाई कर रहा था ना, इस जगह पे, तो हमने इस हाफ प्लेन को शेडेड कर दिया, कलर कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? और ये आपने भूलना नहीं है कि आपने इस लाइन को डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से पूरी लाइन सीधी सीधी ड्रॉ नहीं करनी। और इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट्स, जो भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। जैसे हमने ये पॉइंट्स लोकेट किए हैं, अगर आप ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं ना इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये साइड लेस नहीं आएगी 12 से। और अगर आप इस प्लेन में, ये जो हमने कलर किया है, यहाँ कोई भी अगर आप पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ आप x -2 ले लेते हैं और y 3 ले लेते हैं, और ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पुट करेंगे ना, तो ये साइड 12 से कम ही आएगी। यानी कि यहाँ इस कलर्ड एरिया में जो भी पॉइंट्स हैं, वो सब के सब इसका सोल्यूशन है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसी तरह से हमने x को इस साइड पे रखा है और y वेरिएबल को इस साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा y + 2। अब हम लेट कर लेंगे कि x इक्वल है y + 2 के, और यहाँ से अब हम ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। y की वैल्यू मैं सपोज यहाँ पुट करती हूँ 0, तो इसके लॉन्ग 0 + 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यहाँ आप उसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है कि आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, और उसके बाद y के अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जाएँ, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर लें। अब यहाँ तो वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यूज़ इजीली आ रही हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली ये टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। अब अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह y की वैल्यू अगर आप -1 पुट करें, तो इसके लॉन्ग x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1 + 2 इज़ +1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर लोकेट कर लेंगे, और मैंने ग्राफ छोटा ड्रॉ करने के लिए क्या किया है कि इस तरह से मैंने जो 2 डिग्रीज है ना, उनको मैंने 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। इसको, फिर इसको, फिर इस वाली वैल्यू को, फिर इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को। यहाँ भी मैं इसी तरह से करूँगी कि 2 डिग्रीज़ को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लूँगी। ये, फिर ये वैल्यू, ये ज़्यादा ही छोटा बन गया है। आप 5 डिग्रीज़ ले सकते हैं इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये भी ड्रॉ तो हो ही जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा छोटा ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, मैं 2 डिग्रीज़ को 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रही हूँ। तो यहाँ जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव वाली एक्स वैल्यूज़ होती हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए यहाँ इक्वालिटी का साइन भी है, मीन्स कि अब हमने प्रॉपर लाइन ड्रॉ करनी है। अब y की वैल्यू 0 है और x की 2 है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया। एक ऑर्डर पेयर 3 1 और एक आ गया 1 और -1। तो सबसे पहले हम इसको लोकेट करेंगे। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, तो ये वाला पॉइंट होगा 2 0। इसके बाद x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 1, 3 ये है और 1 ये है, तो ये वाला पॉइंट होगा। और इसके बाद x की वैल्यू है 1, यानी x की वैल्यू ये 1 और y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट। ये बहुत ही छोटा ड्रॉ हो गया, आपने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो गया। और इसके बाद आपने चेक करना है स्टेप 2 में कोई भी पॉइंट लेना है इस लाइन से ऊपर, और ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी वाला साइन भी है। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और स्टेप 2 में हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे इस लाइन से ऊपर। तो मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ 0 0, और इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे।
तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होती है और उसमें x और y की जगह पे ये पॉइंट्स डाल देंगे 0 और -0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या 0 ग्रेटर है 2 से? तो नो, 0 2 से छोटे है, 0 2 से बड़ा नहीं है। इट मीन्स कि हमारा जो रीजन होगा वो ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा, इस पॉइंट के ऊपर ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू नहीं आई। तो हम थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? Shade the half plane that does not contain 0 0 because 0 0 is not the solution of the inequality। 0 0 इस inequality का solution नहीं है। और यहाँ हमने straight line ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर भी अगर आप कोई पॉइंट लेंगे ना, सपोज ये पॉइंट है, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स, ये भी इस लाइन के ऊपर है ना, तो अगर आप ये x और y की वैल्यूज़ भी यहाँ पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी इन पॉइंट्स के ऊपर सेटिस्फाई होगी, यानी ये साइड ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगी 2 के इन पॉइंट्स के ऊपर। और इसके अलावा इस प्लेन में भी कोई पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट्स भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2x को इसी साइड पे रहने दें और y को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -y और +8, या आप लिख लें 8 - y। अब इस 2 को भी इस साइड पे ले आएँ तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 8 - y डिवाइडेड बाई 2। और आप अलग अलग भी इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8/2 इक्वल आ जाएगा 4 के और -y/2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ y की वैल्यूज़ पुट करते जाने हैं। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है 4 - y/2 के। तो हम लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। पुट y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पुट करेंगे 2/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 2/2, 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 है, किसके लॉन्ग? y की वैल्यू 2 के लॉन्ग। एक ये ऑर्डर पेयर आ गया। इसके बाद हम पुट करेंगे y की कोई और वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू कि इसका आंसर फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ अगर हम पुट करें y की वैल्यू 0, तो 0/2, x इक्वल्स टू 4 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू जब 0 ली तो इसके लॉन्ग x की वैल्यू आई 4। एक ये ऑर्डर पेयर आ गया। और इसके बाद एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू -2 ले लें। तो इस इक्वेशन में पुट करें x इक्वल्स टू 4 - -2/2। 2 1s are 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 इज़ 5। तो x की वैल्यू है 5 जब y की वैल्यू थी -2। तो हमारे पास यहाँ से 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ x की वैल्यू लिख लें, यहाँ y की, या y के ऊपर और x के नीचे, आपकी मर्ज़ी है। 3 वैल्यूज़ है ना, x की एक वैल्यू क्या है? एक ये ऑर्डर पेयर आए है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। दूसरे ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 4 है और y 0 है। और तीसरे ऑर्डर पेयर में x 5 है और y -2 है। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। तीनों ऑर्डर पेयर्स मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिए। अब इनको हम लोकेट करेंगे। x है 3 और y है 2, तो x 3 और y 2 ये वाला पॉइंट आ रहा है। और इसके बाद x 4 है, y 0 है, ये वाला पॉइंट होगा। और x 5 है और y जो है वो -2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद इनको आप इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हमने चेक करना है कि कौन सा रीजन जो है वो सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। कौन सी इनइक्वालिटी है? 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो चेक करने के लिए हम इस लाइन से नीचे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। अब इक्वालिटी का साइन भी था तो मैंने स्ट्रेट लाइन एज इट इज़ ड्रॉ कर दी। वैसे तो यहाँ भी मैं भूल गई थी, लेकिन बाय चांस देखें यहाँ इक्वालिटी का साइन आ गया है। तो बहरहाल करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इक्वालिटी का साइन ना हो तो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम टेस्ट कर लेंगे। हमने इस लाइन से नीचे कोई भी पॉइंट लेने हैं, तो आप कोई भी पॉइंट ले लें, 0 0 के ऊपर आप इसको टेस्ट कर लें। तो यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। 0 क्या बड़ा है 8 से? तो नो, 0 8 से बड़ा नहीं है बल्कि 8 से छोटा है। इट मीन्स कि ये वाला जो हाफ प्लेन है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इससे ऊपर वाली यहाँ जो वैल्यूज होंगी ना वो इसका सोल्यूशन होंगी। हम लिखेंगे शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0 एज 0 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। और हम इस हाफ रीजन को शेड कर देंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।